रिकॉर्डिंग देख लीजिए। हेलो, अब देखिए, अब मैं मेटल्स की बात कर रहा हूँ। मेटल्स में क्या होता है, मान लीजिए ये वैलेंस बैंड है। ये कौन सा बैंड है? वैलेंस बैंड। बैलेंस बैंड। अब वैलेंस बैंड का ये जो टॉप है ये फर्मी लेवल है। फर्मी लेवल आप मैं Yes, एफएल sir. लिखता हूं। इसमें क्या होता है, मेटल्स की ध्यान रखना, मेटल्स के लिए फॉर मेटल्स में क्या होता है, जो कंडक्शन बैंड होता है, कंडक्शन बैंड ओवरलैप द वैलेंस बैंड। ये आपका ये वाला जो है कंडक्शन बैंड, ये कंडक्शन बैंड है, और ये वाला जो है यहां से यहां तक ये वैलेंस बैंड है। और वैलेंस बैंड के टॉप मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो है उनकी एनर्जी फर्मी लेवल है। हेलो शिवानी, आवाज आ रही है? मैं फिर समझा देता हूँ। आई एम ड्राइंग, मैं ये बना रहा हूँ एनर्जी बैंड फॉर मेटल्स। तो यहां से यहां तक मान लीजिए वैलेंस बैंड, ये सबसे टॉप एनर्जी लेवल है वैलेंस बैंड का, जिसको हम फर्मी लेवल कहते हैं। कंडक्टर्स में क्या होता है, कंडक्शन बैंड जो होता है, जो कंडक्टिविटी में रोल करता है, कंडक्शन बैंड ओवरलैप करता है वैलेंस बैंड को, यानी वैलेंस बैंड का कुछ रीजन कंडक्शन बैंड में लाई करता है। यानी वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में होते हैं, यानी ऑलरेडी फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो जैसे ही हम पोटेंशियल डिफरेंस लगाते हैं किसी मेटल्स पर, तो तुरंत कंडक्शन स्टार्ट हो जाता है। नो एनर्जी इज नीडेड टू, एक्चुअली जब तक कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे कंडक्टिविटी हो ही नहीं सकती। अब सर जो बट इलेक्ट्रॉन, ओवरलैप कैसे कर गए? ये मेटल्स में प्रॉपर्टी है भाई, जैसे ही हमने कोई पोटेंशियल डिफरेंस लगाया और उसी समय कंडक्शन स्टार्ट हो गया, यानी कोई एक्स्ट्रा एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ी। इसका मतलब पहले से ही कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन थे, पहले से Yes, ही sir. कंडक्शन बैंड पे क्या थे, इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब कि वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन ओवरलैप कर रहे थे कंडक्शन बैंड। क्लियर है? सर क्योंकि मतलब किसी जो भी मेटल में वैलेंस बैंड के वो वाले इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कंडक्शन बैंड के साथ साथ घूमते रहते हैं। लास्ट वाले ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन जनरली फ्री होते हैं, जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कंडक्शन बैंड में ही होते हैं। समझ में आ रहा? यस सर। हाँ, ये फॉर मेटल्स द सम रीजन ऑफ वैलेंस बैंड लाइंग विद इन कंडक्शन बैंड। क्लियर हुआ? यानी देयर इज नो एनर्जी नीडेड, कोई एनर्जी नहीं चाहिए वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन को कंडक्शन बैंड के इलेक्ट्रॉन में पहुंचाने पर। जैसे ही हम कोई पोटेंशियल डिफरेंस लगाते हैं तुरंत कंडक्शन स्टार्ट हो जाता है। क्लियर हुआ? क्लियर यस हुआ? सर। तो ये वाला जो रीजन है, ये वाला रीजन, ये ध्यान रखना, ये नहीं है ये वैलेंस बैंड नहीं है, वैलेंस बैंड तो पूरा है। ये वाला जो रीजन है ओवरलैप रीजन है इन कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड। वैलेंस बैंड। क्लियर है? यस एंड सर। फर्मी लेवल एग्जिस्ट इन कंडक्शन बैंड। फर्मी लेवल किसमें होता है? कंडक्शन बैंड। कंडक्शन बैंड में। अगर हम बात करें नॉन मेटल्स की, किसकी बात करें? नॉन मेटल्स की, नॉन मेटल। इंसुलेटर की बात करें, तो जो इंसुलेटर होता है उस इंसुलेटर में ये हमारा कंडक्शन बैंड है और ये हमारा वैलेंस बैंड। अब किसी वैलेंस बैंड के टॉप मोस्ट एनर्जी को, फर्मी लेवल को अगर कंडक्शन बैंड में पहुंचाना है तो इतनी एनर्जी एक्स्ट्रा देनी पड़ेगी। ये कहलाता है एनर्जी गैप। क्या कहलाता है ये? एनर्जी गैप। कहलाता है एनर्जी गैप। इसको हम कहते हैं फॉरबिडन एनर्जी। और ये करीब ग्रेटर होती है 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से। 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से भी ज्यादा एनर्जी चाहिए नॉन मेटल्स में। तो नॉन मेटल्स में नॉन मेटल्स में ये एनर्जी गैप है डेल्टा ईजी, जिसको हम फॉरबिडन एनर्जी गैप कहते हैं, दैट इज ग्रेटर देन 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी किसी वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन को अगर कंडक्शन स्टार्ट कराना है, कंडक्शन बैंड में पहुंचाना है, तो आपको 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा एनर्जी चाहिए। और 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी सिंपली रूम टेम्परेचर पर नहीं मिल पाती। किस पे नहीं मिल पाती? नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर। समझ में आया? क्लियर है? यस। तो इसलिए नॉन मेटल्स के अंदर कंडक्शन बैंड में फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट ही नहीं होते, तो कंडक्शन होता ही नहीं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? सर बट अगर अपन ऐसा क्यों नहीं होता कि अगर अपन इंसुलेटर लें और उसके अक्रॉस 5 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस सेट कर दे तो 5 ईवी से ज्यादा मतलब उससे ज्यादा एनर्जी गेन करवा दें तो फ्लो कर दें करंट। बहुत कम इलेक्ट्रॉन होंगे जो पहुंच पाएंगे, बाकी तो इसके वैलेंस बैंड, इसमें जो वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन होते हैं बहुत कम होते हैं।
तो 2-4 ही पहुंच पाएंगी बस, बाकी तो जकड़े हुए हैं न्यूक्लियस से। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स व्हिच आर प्रेजेंट इन वैलेंस बैंड इज वेरी स्मॉल। समझ में आया? यस सर। क्लियर हुआ? यस सर। सर कार्बन में क्या सिचुएशन होगी फिर? इसमें कार्बन में? कार्बन, कार्बन तो खुद एक सेमीकंडक्टर है। कार्बन क्या है? कार्बन क्या है? सेमीकंडक्टर। ओके। कार्बन सेमीकंडक्टर है और 0 केल्विन पर इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है। तो कार्बन कंडक्टर ओके। थोड़ी है। उसके आइसोटोप की भी बात करो, ग्रेफाइट वगैरह होता है कुछ क्या? हाँ सर, ग्रेफाइट कंडक्टिंग है। हाँ फिर बस केमिस्ट्री की चीजें नहीं पूछो यार तब, है ना? यस सर। तो केमिस्ट्री आ गई है। अच्छा, अगर हम बैंड स्ट्रक्चर की बात करें सेमीकंडक्टर की, तो सेमीकंडक्टर में भी ये कंडक्शन बैंड है और ये बैलेंस बैंड है। और इनके बीच का जो एनर्जी गैप है डेल्टा Eg, ये एनर्जी गैप है, फॉरबिडन एनर्जी गैप, दैट इज लेस देन 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये किससे कम होता है? जैसे जर्मेनियम है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम का करीब 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है और जनरली इट इज ऑब्टेन्ड एट रूम टेम्परेचर। किस पर मिल जाता है ये? रूम अरे किस पर टेम्परेचर। मिल जाता है? रूम टेम्परेचर। किस पे मिल जाता है भी ये? रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पे। तो रूम टेम्परेचर पे कुछ वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में पहुंच जाते हैं और कंडक्टिविटी इसकी इंक्रीज कर जाती है। समझ में आया? यस सर। क्लियर है? अब एक्चुअली कंडक्शन, यहां पर कंडक्शन की दो पॉसिबिलिटी है। देयर आर टू पॉसिबिलिटी इन कंडक्शन इन अ सेमीकंडक्टर। देयर आर टू पॉसिबिलिटी इन कंडक्शन फॉर अ सेमीकंडक्टर। या तो अब आप जानते हो कि जब इलेक्ट्रॉन यहां पहुंच गए तो इलेक्ट्रॉन किस में आ गए? कंडक्शन बैंड में। जिन एटम से इलेक्ट्रॉन पहुंचे हैं, जिन वैलेंस बैंड के एटम से वो इलेक्ट्रॉन पहुंचे हैं, तो वहां पर एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई है, यानी वो होल्स हो गए। क्या हो गए? क्या हो गए हैं? होल्स हो गए। अगर कोई इलेक्ट्रॉन किसी कंडक्शन बैंड में पहुंचा तो जिस एटम से वो इलेक्ट्रॉन पहुंचा है, क्या उस एटम में एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई है? क्या वो पॉजिटिव हो गया है कि नहीं हो गया पॉजिटिव? अरे हो गया कि नहीं? यस हेलो, सर। समझ में आ रहा है ना? अब मैंने मान लीजिए यहां पर एक पोटेंशियल डिफरेंस लगाया प्लस माइनस। ये हाई पोटेंशियल है, ये लो पोटेंशियल है, तो दिस इलेक्ट्रॉन विल स्टार्ट मूविंग फ्रॉम लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल। जबकि ये होल खुद पॉजिटिव है, तो ये हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल जाएगा। क्लियर है? यस सर। क्लियर है? तो कंडक्शन in a semiconductor will take place due to free electrons in conduction band and holes in वैलेंस बैंड। वैलेंस बैंड। यानी वैलेंस बैंड में होल्स और कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन। आप जानते हो कि इसके कारण जो करंट होगी, इलेक्ट्रॉन के कारण करंट होगी, वो राइट लेफ्ट टू राइट होगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में जाएगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट होगी। ये करंट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन है और इसके कारण करंट ड्यू टू होल्स है। आई एच, तो टोटल करंट जो होगी एक ही डायरेक्शन में होगी। टोटल करंट है आई इक्वल टू आई ई प्लस आई एच एंड दैट इज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट ड्यू टू होल्स, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। समझ में आया? यस सर। आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया? यस ठीक है? सर। तो इलेक्ट्रॉन विल मूव फ्रॉम लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल while holes in valence band move from higher to lower, but the current due to both will be in same direction from in the direction of holes. क्लियर हुआ? अरे यस क्लियर हुआ सर। कि नहीं हुआ? चलिए आगे देखते हैं। सबसे पहले इसके बारे में और भी पढ़ाऊंगा मैं एक्स्ट्रा। तो टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर्स। आज एनर्जी बैंड समझ में आया? यस सर। एनर्जी बैंड समझ में आया सबको? क्योंकि लिखवाना मुझे कल है, आज तो सिर्फ समझाने के लिए वीडियो बना रहा हूं मैं। आज सिर्फ समझाने के लिए, यस कल सर। पूरी थ्योरी लिखवाऊंगा मैं इसकी, ठीक है ना?
Yes, sir. हेलो, कल पूरी एक ही दिन में थ्योरी हो जाएगी इसकी, डोंट वरी। अब सेमीकंडक्टर्स के टाइप हैं, दो तरह के सेमीकंडक्टर्स के टाइप हैं। एक तो इंट्रिंसिक, एक क्या होता है इंट्रिंसिक। इंट्रिंसिक का मतलब विच Yes, इज sir. ऑब्टेन्ड डायरेक्टली फ्रॉम नेचर, इंट्रिंसिक। और दूसरा है एक्सट्रिंसिक, एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक का मतलब प्योर विच इज डायरेक्टली ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचर, जैसे जर्मेनियम, सिलिकॉन, कार्बन। और 0 केल्विन पर ये इंसुलेटर की तरह बिहेव करते हैं, बिकॉज नो इलेक्ट्रॉन्स इन कंडक्शन बैंड एट 0 केल्विन। जबकि एक्सटेंसिंग का मतलब है इम्प्योरिटी मिलाई गई है। क्या मिलाई गई है? इम्प्योरिटी। Impurity. इम्प्योरिटी को कहते हैं डोपिंग। क्या कहलाती है? क्या कहलाती है? Doping. डोपिंग विद इम्प्योरिटी। जिस इम्प्योरिटी को आपने मिलाया है वो रिलेटिवली हाई कंडक्टिविटी का होता है। क्या होता है? रिलेटिवली हाई High कंडक्टिविटी। conductivity का. समझ में आया? एक तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है विच इज डायरेक्टली ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचर एंड एट 0 केल्विन इट इज वर्किंग एज एन इंसुलेटर। जबकि एक्सट्रिंसिक का मतलब डोप्ड है। ये डोप का मतलब इम्प्योरिटी। इम्प्योरिटी जो है रिलेटिवली इस वाले सेमीकंडक्टर से हाई कंडक्टिविटी रखती है। क्लियर हुआ? Yes, sir. क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? समझ में आया? Yes, sir. तो अब मेन चीज ये है, ट्रांजिस्टर तो है नहीं ना कोर्स में? सर हेलो? ट्रांजिस्टर बोर्ड के कोर्स में नहीं है, लेकिन जेई के कोर्स का मतलब नहीं पता। यही में भी नहीं होगा भैया। हेलो? यस सर। जेई में भी नहीं होगा। जेई में काय को होगा? क्योंकि सब तो सीबीएसई पर बेस्ड है कि नहीं है? हाँ सर, बट तब भी मतलब क्या क्या हुआ भाई? अरे वो तो पढ़ाई देंगे, लेकिन खाम का उसको कोई मतलब नहीं है पढ़ने का। अगर मान लो जिस दिन पता चल जाएगा उस दिन तो पढ़ाई देंगे, ठीक है? यस सर। लेकिन पीएन जंक्शन पूरा पढ़ाऊंगा मैं। पीएन जंक्शन पूरा पढ़ाऊंगा, लॉजिक गेट पूरा पढ़ाऊंगा, ठीक है? यस सर। सर वो तो कोर्स में है, फोटो सेल एंड सोलर सेल, वो फोटो अरे डायोड्स यार एंड दैट। वो तो खुद ही पढ़ने बैठ जाओगे तो पढ़ा वैसे ही पढ़ लोगे। मैं तो पढ़ा ही दूंगा, खैर ठीक है। यस सर। हाँ, तो मेन चीज है पी टाइप और सर एन आज टाइप। तक कभी ट्रांजिस्टर वगैरह का क्वेश्चन पूछा गया है क्या जेई में? नहीं पूछा गया, आई नहीं, शुरू से ही नहीं है। अच्छा। शुरू से ही नहीं है। हाँ, पीएन जंक्शन की जरूर पूछे गए, वो भी मेंस में, एआई ट्रिपल ई में। ओके। समझ में आ रहा है? हाँ सर। हेलो? तो जनरली एक्सटेंसिक सेमीकंडक्टर पढ़ना है जो डोप्ड होते हैं। तो एक्सटेंसिक सेमीकंडक्टर्स आर ऑफ टू टाइप। दो तरह के एक्सटेंसिक सेमीकंडक्टर हैं, पी टाइप यानी पॉजिटिव टाइप, पी टाइप और यानी पॉजिटिव टाइप, और एन टाइप यानी नेगेटिव टाइप। ये है पी टाइप, ये पी टाइप है, पी टाइप, और ये है एन टाइप। पी टाइप में जो इम्प्योरिटी मिलाई जाती है, पी टाइप में जो इम्प्योरिटी मिलाई जाती है, जानते हो पी टाइप? नाम सुना है पी टाइप का कि यस नहीं सर। सुना है? यस सर। जो इम्प्योरिटी होती है वो 3 वैलेंस सब्सटेंस की होती है। किसकी होती है? 3 वैलेंस सब्सटेंस। 3 वैलेंस सब्सटेंस क्या है? एल्यूमिनियम है कि आर्सेनिक है? एल्यूमिनियम ग्रुप 13। हाँ, तो पी टाइप सेमीकंडक्टर को बनाने के लिए इम्प्योरिटी एलिमेंट हम एल्यूमिनियम को मिला देते हैं। जानते हो आप एल्यूमिनियम की कंडक्टिविटी रिलेटिवली हाई है, तो वी मिक्स यस सर। एन इम्प्योरिटी एलिमेंट ऑफ 3 वैलेंस सब्सटेंस इन प्योर जर्मेनियम क्रिस्टल, इसमें मिला देते हैं। इम्प्योर जर्मेनियम। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में हम इम्प्योरिटी अगर एल की मिलाएंगे तो वो पी टाइप बन जाएगा, और यस सर। 5 वैलेंस की मिलाएंगे तो बन जाएगा एन टाइप। वो कैसे बनेगा उसको हम नेक्स्ट क्लास में एक्सप्लेन कर देंगे, क्योंकि अभी कुछ नहीं बचा, कल की क्लास में खत्म हो जाएगा। हेलो? यस सर। हैं?
हाँ सब, कल की क्लास में पूरा खत्म हो जाएगा, कल मैं इसकी थ्योरी पूरी पढ़ा दूंगा, ठीक है। यस सर। हेलो, सर कल उसके की बाद कल जो चैप्टर है प्रिंसिपल्स ऑफ कम्युनिकेशन, वो जेई के सिलेबस में है क्या इस साल? मुझे नहीं मालूम, मुझे खुद नहीं मालूम, कभी आ जाता कभी नहीं, वैसे कोई बड़ी चीज नहीं है उसमें, कुछ नहीं है उसको, ये ठीक परेशान मत हो, वो चीजें तो खुद पढ़ी जा सकती हैं यार। यस सर। तो अगर आप बुक लेके पढ़ लोगे तो उसमें कुछ आता ही नहीं है वो। एक्चुअली कवरेज एरिया आता है, सिग्नल की हाइट आती है, सब पूछते हैं, ठीक है, कितनी मिनिमम सैटेलाइट चाहिए कि पूरी अर्थ कवर हो जाए, कितनी हाइट पर सैटेलाइट हो कितना एरिया कवर हो, ठीक है ना। यस सर। तो हर चीज में इतना कंफ्यूज मत रहा करो। यस सर। कल ये खत्म हो जाएगा है ना, पीएन जंक्शन, ठीक है, यस सर। कल खत्म कर लेंगे इसे हम। चलिए हाँ सर। खत्म। थैंक यू सर।